हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विश्व के 10 सबसे ताकतवर सेनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हराना नामुमकिन है। आज दुनिया में सभी देश अपने सैन्य शक्ति को और ज़्यादा ताकतवर बनाने में लगे हैं। सैन्य शक्ति के इस दौर में आज मैं आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी सेनाओं से भिड़ने से आतंकवादी सौहार्द सोचते हैं। किसी भी देश की आन और बान उसकी सेना ही होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली सैन्य बल। नंबर 10, JTF-2 कनाडा। JTF-2 का पूरा नाम जॉइंट टास्क फोर्स 2 है, जिसका गठन 1993 में हुआ है। 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले में JTF-2 फोर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना है। JTF-2 की तुलना नेवी सील्स और SAS जैसी स्पेशल फोर्स के साथ की जाती है। नंबर 9, शरीयत मदकत इजराइल। इजराइल की स्पेशल फोर्स यूनिट का मुख्य उद्देश्य सैनिक परिरक्षण, आतंकवादी विरोधी और बंधक बचाव पर ध्यान केंद्रित करना है। शरीयत मदकत का गठन 1957 में हुआ था। इजराइल स्पेशल फोर्स में वही उम्मीदवार चयनित होते हैं जिसमें उच्च शारीरिक और बौद्धिक विशेषताएं हो। उम्मीदवारों को पैराशूट ट्रेनिंग, आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रशिक्षण और सैनिक संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इजराइल की स्पेशल फोर्स ने 1960 के दशक के बाद से कई बड़े अभियान में भाग लिया। नंबर 8, GIS इटली। GIS कैरिबियन सैन्य पुलिस का स्पेशल फोर्स आतंकवाद का मुकाबला सामरिक प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह 1978 में इतालवी राज्य पुलिस द्वारा बनाई गई स्पेशल फोर्स है जो आतंकवाद खतरे से निपटने के पर्याप्त है। यह स्पेशल फोर्स अपनी तेज निशानेबाजी के लिए जानी जाती है। नंबर 7, EKO कोबरा ऑस्ट्रेलिया। EKO कोबरा ऑस्ट्रेलिया के प्राथमिक आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ अभियान फोर्स है। यह मुख्य रूप से 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली एथलीटों पर हमले से निपटने के लिए विशेष रूप से 1978 में गठन किया गया था। इस स्पेशल फोर्स का मुख्य काम आतंकवाद का मुकाबला करना है। 1996 में ग्रांज कुर्लू जेल में एक बंधक बचाव और कई अन्य कार्यों में शामिल है। नंबर 6, GIGN फ्रांस। GIGN फ्रांस फ्रेंच सशस्त्र बल के एक विशेष अभियान फोर्स है। यह फोर्स मुख्यतः आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाओ मिशन फ्रांस में या दुनिया में कहीं और प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है। यह 1971 के ओलंपिक खेलों में म्यूनिख हत्याकांड के बाद बनाई गई थी। इसका मुकाबला लक्ष्य बेहद हिंसक हमलों में संभव भविष्य प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए की जाती है। नंबर 5, JW ग्रोम पोलैंड। JW ग्रोम पोलैंड के अभिजात वर्ग आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई फोर्स है। JW ग्रोम फोर्स आधिकारिक तौर पर आतंकवादी धमकियों के बचाव में 13 जुलाई 1990 को सक्रिय हो गया था। JW ग्रोम फोर्स पोलिश सशस्त्र बल के 5 विशेष ऑपरेशन बलों में से एक है। वह खतरों और दुश्मनों के इलाके में आतंकवादी विरोधी कार्रवाई और सत्ता के पर्यवेक्षण सहित युद्ध की भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया है। नंबर 4, GSG-9 जर्मनी। GSG-9 जर्मन संघीय पुलिस जर्मन आतंकवाद का मुकाबला करने और विशेष अभियान के लिए बनाई गई स्पेशल फोर्स है। आधिकारिक तौर पर जर्मन पुलिस के पूर्व प्रबंधन के बाद 1973 में स्थापित किया गया था। 11 इजरायली एथलीटों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान म्यूनिख में अपहरण कर लिए गए थे, उसको सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। GSG-9 को बंधक अपहरण, आतंकवाद और जबरन वसूली के मामलों में तैनात किया गया है। 1972 से 2003 तक वे कथित तौर पर 1500 से अधिक मिशन पूरे कर चुके हैं। नंबर 3, डेल्टा फोर्स यूनाइटेड स्टेट। स्पेशल परिचालक टुकड़ी डेल्टा लोकप्रिय डेल्टा फोर्स के रूप में भी जानी जाती है। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के परिचालित आतंकवादी घटनाओं के बाद 1997 में अनुमोदित किया गया था।
यह सबसे अच्छा और अमेरिका के सबसे गुप्त बलों में से एक है। नंबर 2, नेवी सील्स यूनाइटेड स्टेट। नेवी सील्स भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सागर, वायु और भूमि टीमों के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना की टुकड़ी में पुरुष सदस्य है। सबसे अच्छा विशेष वारफेयर लड़कों में से एक है। नेवी सील्स और CIA ने मिलकर बहुत से आतंकवाद हमलों में काम किया है और उनमें वियतनाम युद्ध प्रमुख है। हाल ही में नेवी सील्स और CIA ने मिलकर पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हत्या का ऑपरेशन किया है। नंबर 1, SAS यूनाइटेड किंगडम। SAS स्पेशल एयर सर्विस फोर्स ब्रिटेन में सबसे बेस्ट फोर्स में से एक है। SAS द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में स्थापित किया गया था और दुनिया भर में स्पेशल फोर्स के लिए एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। यह 1947 में प्रादेशिक सेना के रूप में गठन किया गया और 21वीं बटालियन SAS रेजिमेंट नामित किया गया था। नियमित रूप से सेना 22 SAS ने सफलतापूर्वक लंदन में ईरानी दूतावास पर हमला और 1980 ईरानी दूतावास घेराबंदी के दौरान बंधकों को बचाने के बाद दुनिया भर में प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त की। वर्तमान में एक नियमित रेजिमेंट और 2 टेरिटोरियल रेजिमेंट शामिल है। SAS फोर्स यह प्राथमिक कार्य सफलतापूर्वक और युद्ध के समय में विशेष अभियान में आतंकवाद का मुकाबला करना है। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।